अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका का ऐसा मुल्क जिसे आज तक यूरोप का कोई मुल्क गुलाम नहीं बना सका, और ये मुल्क बहुत ही मुनफरिद और अजीब किस्म के अजायबात से बड़ा हुआ है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ इस्लाम की सबसे पहली हिजरत हुई थी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इथियोपिया की, जिसे हबशा भी कहा जाता है। इस मुल्क में आज की तारीख 2017 क्यों है? अफ्रीका के मुस्लिम लोगों के लिए इस मुल्क का हरर शहर क्यों मुकद्दस तरीन शहर है? यहाँ की औरतों की खूबसूरती का मेयार सबसे अलग है। जितने बड़े होंठ उतनी ज्यादा खूबसूरती मानी जाती है। इथियोपिया के यहूदियों के साथ इसराइल ने क्या सलूक किया, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं हबशा के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया है। ये ईस्ट अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। इथियोपिया की कुल आबादी 13 करोड़ 21 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इथियोपिया का कुल रकबा 11 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 27वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का बॉर्डर एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, सूडान और जनूबी सूडान से लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इथियोपिया अफ्रीका का वाहिद ऐसा मुल्क है जो आज तक किसी भी यूरोपियन मुल्क की गुलामी में नहीं आया। ये अफ्रीका का एक मुनफरिद और तारीखी मुल्क है। इस मुल्क को अफ्रीका का ताज भी कहते हैं। इस मुल्क में 62% मसीही, 34% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस्लामी तारीख में इस मुल्क को हबशा कहा जाता था। इस मुल्क की इस्लाम में अहमियत की वजह हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इथियोपिया के एक गुलाम खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी इथियोपिया से है। आपका पैदाइशी नाम बिलाल बिन रबाह था। आपको इस्लाम के इब्तदाई दिनों में इस्लाम की कबूलियत का शर्फ हासिल हुआ। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको खरीद कर आज़ाद करवाया और इस्लाम में आपको इज्जत का मकाम हासिल हुआ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौज़न रसूल भी कहा जाता है। दोस्तों, इथियोपिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इथियोपियन बिर है। एक इथियोपियन बिर पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 63 पैसे के बराबर है। इस मुल्क की जीडीपी $404 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1070 है। इथियोपिया का दारुल हुकूमत एडिस अबाबा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। ये शहर इथियोपिया के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़या है, जिसकी ऊंचाई 2400 मीटर है। ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत है। ये शहर इथियोपिया का तजारती मरकज भी है। दुनिया में सबसे पहले कॉफ़ी का आगाज़ भी इथियोपिया से हुआ था और ये आज़ाद भी मुसलमानों की है। यहाँ तक कि मसीही मज़हब के लोग एक ज़माने तक कॉफ़ी को हराम समझते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक ही कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क को मसीहियों का कदीम तरीन मुल्क भी कहा जाता है। कदीम ज़माने में अरब लोग इसे हबशा कहते थे। इथियोपिया में बहुत से कबाइल भी रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1980 तक इथियोपिया में यहूदी भी आबाद थे और इथियोपिया में यहूदियों की तारीख 3000 साल कदीम है। इस बरादरी को आमतौर पर बीटा इसराइल कहा जाता था। बाइबल की रवायात के मुताबिक यहाँ यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के ज़माने से यहाँ मौजूद हैं। 1980 की दहाई तक 1 लाख से भी ज़्यादा यहूदी इथियोपिया में रहते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ जाना शुरू हो गए। 18,000 आखिरी यहूदियों को मोसाद ने एक ऑपरेशन के जरिए इथियोपिया से इसराइल मुंतकिल किया। 600 मुसाफिरों वाले त्यारे में 1000 से भी ज़्यादा यहूदियों को जहाज़ में बैठाया जाता था। लेकिन आज इन यहूदियों से इसराइल में दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता है। इन्हें एहसास दिलाया जाता है कि ये स्याह फाम यहूदी हैं, जो एक सफ़ेद फाम मुल्क में रहते हैं। आज इसराइल में 1,50,000 से ज़्यादा इथियोपियन यहूदी रहते हैं। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सुलेमान दिया गया था, लेकिन इसराइली यहूदियों ने इथियोपियन यहूदियों पर बहुत जुल्म किए हैं। जब इन्हें यहाँ लाया गया तो इनके बच्चे उठाकर ले जाते थे और इन बच्चों को यूरोपीय यहूदियों को दे दिया जाता था, जबकि इथियोपियन यहूदियों को कहा जाता था कि आपके बच्चे मर चुके हैं। ये सब करने की वजह ये थी कि स्याह फाम यहूदियों की नस्ल तेज़ी से ना बढ़े और सफ़ेद फाम यहूदियों की हाकमियत कायम रहे। आज भी स्याह फाम यहूदी सिक्योरिटी गार्ड और मजदूरी करते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने गोरे काले की बर्तरी को ख़त्म किया। इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिन्हें इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है। दोस्तों, इथियोपिया में मोरसी कबाइल के लोग भी रहते हैं। मोरसी कबीले को दुनिया का सबसे खतरनाक कबीला कहा जाता है। ये कबीला अपने होंठों में डिस्क लगाने
जिस्म को रंगने और जंगली जानवरों के साथ रहने की आदत की वजह से टूरिस्ट की सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज हैं। मोरसी खवातीन अपनी खूबसूरती की अलामत होंठों को बड़ा करने को समझती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपको औरतों के होंठ बहुत बड़े नजर आएंगे और ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ये औरतें अपने नीचे वाले होंठ में लकड़ी की या स्टील की प्लेट रखती हैं। ये देखने में बहुत खौफनाक लगता है। 15 से 16 साल की उम्र में लड़कियां अपने होंठों को चीरकर इसमें डिस्क रखवाती हैं। शादी के वक्त लड़की की डिस्क जितनी बड़ी होगी, लड़की को उतना ज्यादा जहेज दिया जाता है। औरतें चाक, मिट्टी और पौधों से अपने जिस्म को सजाती हैं, जबकि मर्द सींग, हड्डियां और दाती जेवरात पहनते हैं। मर्दों में एक डोंगा लड़ाई करवाई जाती है, जिसमें लकड़ी के डंडों पर खड़े होकर लड़ना पड़ता है और जो शख्स जीत जाता है इसे सबसे ज्यादा इज्जतदार समझा जाता है। बहुत से टूरिस्ट इनके गांव में जाकर रवायती रक्स और इनका कल्चर देखते हैं, जो आज की दुनिया के लिए हैरानकुन बात है। इथोपिया में अफ्रीकी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 13 महीने हैं, जबकि 13वें महीने में सिर्फ 6 दिन होते हैं। इस कैलेंडर के मुताबिक इस वक्त इथोपिया में 2017 चल रहा है। इनके साल का आगाज 11 सितंबर को किया जाता है। कुछ रवायात के मुताबिक मलका सबा का ताल्लुक भी इथोपिया से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का वाकया कुरान पाक में भी आया है। मलका सबा को मलका बल्कीस भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को दावत दी ताकि वो अल्लाह की हिदायत को समझें। इस जगह एक मौजज़ा भी हुआ जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया और मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने में इनके दरबार में आ गया। दोस्तों, ऐलान नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ। 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानब इस्लाम की पहली हिजरत की। इन मुहाजिरीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। इस वक्त हबशा का बादशाह नजाशी था, जो एक इंसाफ पसंद शख्स था। इसने मुसलमानों को पनाह दी और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इनके पीछे कुफारे मक्का नजाशी के दरबार में आए और कहा कि कुछ मुजरिम आपके पास पनाह गजीर हो गए हैं, इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दिया जाए। नजाशी ने सबको दरबार में तलब किया, आपका कौन सा दीन है? हजरत जाफर बिन तियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हम पहले बुत परस्त थे, फाश कामों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला को हमारे हाल पर रहम आया और हमारी तरफ एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, जिन्होंने हमें हकीकी अल्लाह का तारुफ करवाया और हमने इस्लाम कबूल कर लिया। कुफारे मक्का ने नजाशी बादशाह को कहा कि ये मुसलमान आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अकीदा रखते हैं। नजाशी बादशाह ने इनसे पूछा, आपका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? आपने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुंवारी मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया है और ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। जिसके बाद नजाशी और दरबार वाले रोने लगे और मुसलमानों को कुफारे मक्का के हवाले नहीं किया। इसी वजह से इथोपिया की तारीख इस्लाम से जुड़ी हुई है और पूरे अफ्रीका में इस्लाम भी यहीं से फैलना शुरू हुआ था। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। पाकिस्तान से इथोपिया का वीज़ा $60 का लग जाता है और फ्लाइट टिकट 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर जाते हैं। ये शहर पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है। इस शहर में लोगों का रश आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। इस शहर में बहुत से चर्चिस और म्यूजियम भी मौजूद हैं। अगर आप इनकी सकाफत को देखना चाहते हैं तो इनकी मार्केट का ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसमें मार्केटो मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है। अदीस अबाबा से 500 किलोमीटर के फासले पर मुसलमानों का मुकद्दस शहर मौजूद है। अफ्रीका में रहने वाले मुसलमान मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद इसे चौथा सबसे मुकद्दस शहर मानते हैं। इस शहर का नाम हरर सिटी है। ये शहर कदीम ज़माने से आबाद है। आज भी इस शहर की गलियां और इमारतें तारीखी मंजर पेश करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में 82 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो कई सदियां कदीम हैं। इस शहर के 5 दरवाजे हैं, जो इस्लाम के 5 सतून से तशबीह दिए जाते हैं। इस शहर में ज़्यादा घर आपको सफ़ेद और सब्ज़ रंग के नजर आएंगे। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शहर भी पहाड़ी पर वाक़या है। इस पूरे शहर में आर्ट वर्क आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। इन गलियों का मंजर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह का नाम और कुरानी आयात अक्सर आपको दीवारों पर लिखी हुई नजर आएंगी। इन गलियों में गुजरते हुए आप तारीख में खो जाएंगे। ज़्यादातर मुस्लिम टूरिस्ट इस शहर में आते हैं और इन कदीम मसाजिद का ज़रूर विजिट करते हैं। यह है इस शहर का मेन स्क्वायर, जहां इर्द गिर्द हलाल फूड आसानी से मिल जाता है।
आप जब भी यहाँ आएं तो इनकी कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब आपको दिखाते हैं मलका सबा का शहर, जिसे मलका बल्कीस भी कहते हैं। इस शहर का नाम अक्सम सिटी है, जो अरेट्रिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है। इस शहर में मलका सबा के पैलेस के बाकियात आप देख सकते हैं। लालीबेला चर्च इथोपिया का सबसे मुनफरिद चर्च है। ये मसीहियों के लिए न्यू यरूशलेम कहलाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे चट्टान तराश कर अंदर की तरफ बनाया गया है। इसका सब कुछ पत्थर से तराशा गया है। बादशाह लालीबेला ने इसे 23 सालों में तामीर किया था, जो एक हैरानकुन तामीर है। कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों का अकीदा है कि इसे फरिश्तों ने तामीर किया है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग 7 जनवरी को सफेद लिबास पहन कर आते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और गर्म जमीन पर। इस इलाके का नाम डानाकिल डिप्रेशन है, जहाँ हर वक्त गर्मी रहती है। रोड के दोनों इतराफ में काले जले हुए पत्थर आपको नजर आएंगे। इस जगह इंसान का रहना नामुमकिन है। यहाँ जाने के लिए आपको टूर गाइड लेना पड़ता है। इस जगह आकर ऐसा लगता है कि आप किसी और प्लेनेट पर आ गए हैं। यहाँ आकर आपको जमीन मुख्तलिफ रंगों में नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि जमीन में सल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। इनको हाथ लगाने से भी हाथ जल सकता है। इसे दुनिया का सबसे गर्म इलाका कहते हैं। इस जगह नमक का रेगिस्तान भी मौजूद है, जहां कुदरती तौर पर स्विमिंग पूल बने हैं और टूरिस्ट यहां आकर नहाते हैं, जहां इंसान डूब नहीं सकता। इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है। खूबसूरत पहाड़ और दरिया नील से निकलने वाली आबशार भी मौजूद हैं। इस इलाके का नाम बहरदार है। सबसे ज्यादा सब्जा आपको इसी जगह नजर आएगा। ये शहर दरिया नील के किनारे वाक़या है, जो मिस्र से होता हुआ नीचे की तरफ आता है। यहाँ आकर आप कश्ती में बैठकर दरिया नील का नज़ारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी दरिया नील है, जो 6,650 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, अगर आप सैर के घर से इथोपिया आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर मौसम नवंबर से फरवरी तक का है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।